हेलो गाइस। मेरा नाम गरिमा है। तो आज की रीडिंग में ये रीडिंग बेसिकली जर्नल है। ये किसी स्पेसिफिक राशि के ऊपर नहीं है। इस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपकी लाइफ में फ्यूचर में आने वाली क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है, किस टाइप की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, यानी आपने जो अच्छे कर्म करे हैं उसके क्या रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, और क्या चीज़ें आप ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं, ऐसे क्या भूल कर रहे हैं आप, क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्या मिस्टेक कर रहे हैं जो आपको उस ब्लेसिंग को मिलने से रोकती हैं। ऐसी क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं जो आपकी उस ब्लेसिंग को मिलने में अड़चने डाल रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 पाइल्स रखूँगी, उसमें से आपको चूज़ करना है कि आपको जो स्टोन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा आपको वो चुनना है। सो पाइल नंबर 1 ये है और पाइल नंबर 2 ये है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें से पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। अब तक आपने पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा, तो हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरे शफलिंग का टाइम ज़्यादा लगता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये रीडिंग आप जब भी देखेंगे उसी टाइम के लिए होगी, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी ये तभी आपसे रेजोनेट होगी। सो गाइस, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप पास्ट में या तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ हो या इस टाइम प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा हो रहा है, लेकिन अब वो आगे जाके चीज़ सुधर जाएगी। मैं बताती हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। आपको हमेशा पहले थोड़ा अकेलापन महसूस देना, अगर आपको अकेलापन महसूस देता था पास्ट में या इस टाइम पर भी दे रहा है, अगर आपके साथ प्रेजेंट मोमेंट में भी ऐसा आपको फील हो रहा है कि आपको अकेलापन महसूस देता है, या आपको अकेले रहने से डर लगता है, या आपको किसी चीज़ में अकेले चलने से डर लगता है, या अकेले किसी चीज़ में जाने में बिना किसी के सहारे के कोई एक्शन लेना या कोई डिसीजन बनाना अकेले अपने दम पे, मतलब एक तरीके से कोई भी चीज़ हो लाइफ की, कोई भी डिसीजन लेना हो, अकेले रहना हो या अकेले कहीं ट्रैवल करना हो, कोई भी चीज़ अगर आपको अकेलेपन से डराती है या आपको अकेलापन फील होता है या होता था, वो चीज़ आपकी सॉल्व होने वाली है। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है या कोई लोग आने वाले हैं, मैं ये अभी ये बात नहीं बोल रही हूँ मैं कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। अगर मेरे को आगे आएगा तो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो अकेलेपन की जो आपकी प्रॉब्लम थी, जो आपको एक भ्रम था कि लाइफ में कोई आ जाएगा तो अकेलापन भर जाएगा, कोई पार्टनर हो, कोई फ्रेंड हो, कोई फैमिली मेम्बर हो, तो वो चीज़ आपसे दूर जा रही है। मतलब ये कि आपका एक भ्रम, एक भरोसा था या एक थॉट था कि मेरे साथ कोई होना चाहिए, उस चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं फ्यूचर में। जो आपका एक झूठा साथ जो होता है, देखा जाए तो हर इंसान अकेला ही होता है, तो आप में एक मजबूती आ जाएगी अकेले रहने की। मतलब अगर आप अकेले भी हैं तो आप इस तरीके से अकेले नहीं है कि आपको बुरा फील हो रहा है या आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। आपको वो अकेलापन नहीं लग रहा है, आपको वो सॉलिट्यूड लग रहा है, आपको अकेला रहना पसंद आ रहा है, आपको शांति मिल रही है अकेले रहने में। आपको ये नहीं लग रहा कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई है नहीं, आप सैड हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर पास्ट में आपको ऐसा फील होता था तो वो चीज़ अब ठीक हो रही है, और फ्यूचर में अब आप जब धीरे धीरे आपका जो फ्यूचर, मतलब धीरे धीरे अब आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपके,
आपको अकेला रहना अच्छा लगने लगेगा, आप अकेले में मजबूती महसूस करेंगे। पहले अगर आप अकेलेपन में किसी भी प्रकार की वीकनेस फील करते थे, तो वो चीज़ ठीक हो रही है, अब आप अंदर से मजबूत बन रहे हैं। अगर आप कोई दो चीज़ों में कंफ्यूज रहते थे, अगर आपकी एक हैबिट थी कंफ्यूज रहना, दो चीज़ों में कंफ्यूज रहना, ये करूँ या ये करूँ, और उस चीज़ के लिए आप दूसरों का सहारा ढूंढते थे कि ये बता देंगे, और आगे जाके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हुई तो इन्होंने ही तो बताया था, इस टाइप की अगर आपकी थोड़ी बहुत मतलब सोच रही है, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट अगर आपकी थोड़ी सी हैबिट इस तरीके की रही है कि मुझे कोई डिसीजन लेना है तो मुझे किसी से पूछना या एडवाइस, इसलिए मतलब आपको इस बारे में पता नहीं होगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में आपका एक ये रहता था कि अगर मुझे इस डिसीजन में प्रॉब्लम जो भी आ रही है आपको, तो अगर कल को इसमें जाके कोई सफलता नहीं मिली या कोई लॉस हुआ, तो आप में इतना करेज नहीं था, या आप में ये नहीं था कि आप अकेले उसकी, अगर वो चीज़ बुरे रिजल्ट में आती है तो आप उसे सहन कर पाए, इसलिए आप दूसरे से एडवाइस लेना पसंद करते थे या साथ लेना पसंद करते थे, ताकि कोई बुरा रिजल्ट आए तो उसका पूरा वो आपको ना लेना पड़े, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए फेस करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अब वो चीज़ आपसे दूर जा रही है, अब आप में एक मैच्योरिटी आ रही है कि मेरा डिसीजन मेरा होगा, मेरी सोच होगी, मेरी प्लानिंग होगी, फ्यूचर में जो आपकी ब्लेसिंग आ रही है वो बता रही हूँ मैं, कि आप ये सोचोगे कि मेरी ही प्लानिंग होनी चाहिए, सब कुछ मेरा होना चाहिए, डिसीजन भी मेरा होना चाहिए, अगर इसका कोई बैड रिजल्ट भी आता है तो मैं इस काबिल हूँ कि मैं उसे फेस कर पाऊँ, तभी मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, मैं कब तक दूसरों के सहारे रहूँगा। अब आप अपना जो सहारा है वो हटा रहे हैं और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी बन रही है, अब आप कंफ्यूज थोड़ा कम रहेंगे, आपकी कंफ्यूजन दूर हो रही है। अब आपको ये लगेगा कि हाँ, मैंने कोई सोच समझ कर ही कोई डिसीजन लिया है, तो मुझे अब इसके ऊपर आगे चलना है, बढ़ना है, ठीक है। ओके, आने वाले फ्यूचर में धीरे धीरे टाइम के साथ, अगर आप थोड़े ऐसे पर्सन थे जो इमोशंस को लेकर थोड़ा कुछ ज़्यादा ही भावुक थे, या इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते थे, या आपके इमोशंस एक तरीके से ना आपके दुश्मन बन गए थे, मतलब आपके लिए एक ऐसा काम कर रहे थे आपके इमोशंस कि आपको नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में क्या होगा कि जो आपके इमोशंस होंगे ना, वो आप बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करने वाले हैं। यानी ये आप समझ जाएंगे कि आपको कोई इंसान जितना दे रहा है आप उसे उतना ही देंगे, और आप टाइम, मतलब आप उसी चक्रव्यूह में जैसे पहले फंसे हुए थे ना इमोशंस वाले, बार बार वही चीज़ होना, बार बार वही चीज़ फील होना, उस चीज़ से बाहर ना निकल पाना, कोई ऐसा कुछ ऐसी चीज़ हो रही आपके साथ इमोशनली पास्ट टाइम में ये हो रही है कि आप बार बार उस फीलिंग में आते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं, कुछ करते हैं, फिर आप उसी चीज़ में फंस जाते हैं, बार बार आप उसी चीज़ में फंस जाते हैं, या कोई ऐसा टॉक्सिक इन्वायरमेंट है या एक टॉक्सिक चीज़ है इमोशनली तौर पर, भावनात्मक रूप से कोई ऐसी टॉक्सिक चीज़ है जो बार बार आपके साथ होती है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा कि उसका सॉल्यूशन क्या है, उससे बाहर कैसे निकला जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है। आपने कई बार कोशिश करी उससे बाहर आने की, उसका सॉल्यूशन निकालने की, लेकिन बार बार आप उसी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं, उस इमोशनल स्ट्रगल के ऊपर आकर। तो वो जो इमोशनल स्ट्रगल है, अब आपको फ्यूचर में पावर आने वाली है कि आप उस इमोशनल स्ट्रगल से लड़ सके, उससे बाहर आ सके और उसको डील करने का तरीका समझ सके। मान लीजिए आप कोई, एक मिनट, ओके, यस, ठीक है। अगर आप कोई ऐसे रिश्ते में हैं, कोई लव लाइफ भी हो सकती है, आपका कोई फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई पास्ट मेमोरी हो सकती है जो आपको परेशान कर रही हो, कोई भी ऐसी फीलिंग जो बार बार आपके पास आती है और आपको परेशान करती है, आप उस फीलिंग से बाहर आने वाले हैं फ्यूचर टाइम में। क्यों आने वाले हैं? जो चीज़ आपको बहुत टेंशन देती थी, किसी तरीके की एंग्जाइटी देती थी, टेंशन देती थी, उस चीज़ से आप बाहर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? सही, आपके अंदर पावर आ रही है, उस चीज़ को डील करने के थॉट्स आएंगे आपको सही तरीके से, उस चीज़ को डील करने की ना एक स्ट्रेंथ होती है ना, पावर आएगी आपके अंदर, और वो स्ट्रेंथ आपको उस चीज़ से बाहर निकालेगी और आपको बहुत बेटर फील होगा इमोशनली। अगर अभी तक आपको एक पॉइंट पे आके लगता था या किसी इंसान, स्पेसिफिक इंसान के लिए ऐसा फील होता था कि आप बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ में,
तो उस चीज़ से बाहर निकलने का आपके पास खुद ही सॉल्यूशन आएगा अंदर से, और खुद ही डील करने की ताकत आएगी। एक मिनट में जरा पानी पीऊं। यस। और हाँ, अभी मैंने लोनलीनेस के लिए आपको स्टार्टिंग में बोला था, वो जो लोनलीनेस आपको पहले लोनलीनेस लगती थी, अकेलापन लगता था, वो लोनलीनेस सॉलिट्यूड में बदलने वाली है। अब सॉलिट्यूड का मतलब अगर आपको पता हो तो मैं बता देती हूँ। एक तो होता है अकेलापन। अकेलापन मतलब अकेले रहने से डर लगना या अकेलापन महसूस देना। वो एक नेगेटिव ट्रेट था जो आपका पास्ट का था, ये इस टाइम पर है, लेकिन फ्यूचर में वो अकेलापन नहीं रह जाएगा, वो सॉलिट्यूड हो जाएगा। वो अपने साथ समय बिताने में बदल जाएगा, वो अपने साथ इंजॉयमेंट फील करने में बदल जाएगा। आपको अकेले रहने में मजा आने लगेगा। आप अगर किसी भी इमोशनल चीज से स्ट्रगल कर रहे थे या कर रहे हैं, अब वो चीज पूरी तरीके से एंड होने वाली है। कोई भी इमोशनल स्ट्रगल हो सकता है, वो आपका कोई फैमिली मेंबर ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको इमोशनल स्ट्रगल फील करना पड़ता हो, कोई पार्टनर हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है, कोई दोस्ती हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है जिस चीज से आपके इमोशंस जुड़े हो। इमोशंस किसी भी चीज से जुड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है वो पार्टनर ही हो। कोई भी चीज जिससे इमोशंस जुड़े थे आपके, और वो बार बार सर्कल होके आपके पास आ रही थी, यानी कोई ऐसी चीज जो बार बार आपको परेशान करती थी, आपको लगता था मैंने अब ठीक कर दी, लेकिन वो चीज फिर से आ जाती थी आपके पास। आपको लगता था आप कुछ भी कर लो, कितना भी इसमें ठीक कर लो, वो चीज बार बार आपके आगे आके खड़ी हो जाती है एक इमोशनल स्ट्रगल बनकर। तो वो चीज का एंड होने वाला है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है और आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा होता है, तो उस चीज का एंड होने वाला है, वो चीज खत्म होने वाली है। वो एक तरीके से आपको ब्लेसिंग के रूप में मिल रहा है, जो आपने स्ट्रगल करा है इतना, उसके फल के रूप में मिल रहा है। ठीक है, मेरे को सबसे ज्यादा ये चीज लग रही है कि अगर आपको ऐसा पास्ट में ऐसा लगता था या लगता है कि मनी से खुशी मिल सकती है, या मनी नहीं आ रही है, या पैसों को लेके कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप काफी ज्यादा टेंशन में चले जाते थे। अगर आपके साथ ऐसा होता है या होता था, तो वो चीज ठीक होने वाली है। आपकी जो खुशियां बढ़ने वाली हैं। मैं ये नहीं कह रही आपके पास पैसा आने वाला है, नो, हो सकता है आपके पास पैसा भी आए, लेकिन जो एक सेटिस्फेक्शन आपको पहले नहीं मिल रहा था, जो एक खुशी आपको पहले नहीं मिल रही थी, किसी भी चीज को लेकर, कोई भी बड़ी चीज आ जाए, आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, वो अब आपको मिलने लगेगा। आप बहुत हैप्पी नजर आ रहे हैं, आप थोड़ी सी चीजों में भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप छोटी चीजों में फंस के रह जाएंगे, मैं ये नहीं कह रही। आपकी ग्रोथ होगी, फाइनेंशियली भी बहुत ग्रोथ दिख रही है मुझे। आप पैसों की आप इन्वेस्ट करना सीखेंगे, आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे, आप पैसा बढ़ाने के बारे में भी सोचेंगे, लेकिन वो जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस में भी खुश रहना सीख जाएंगे। पहले आप क्या करते थे, आप प्रोसेस में खुश नहीं रहते थे, आपको पहले रिजल्ट चाहिए था, जब तक रिजल्ट पे आपकी खुशी डिपेंड थी। लेकिन अब आने वाले टाइम में रिजल्ट पर आपकी खुशी डिपेंड नहीं होगी, आपकी खुशी रिजल्ट पर डिपेंड नहीं होगी, आपकी खुशी जर्नी में ही स्टार्ट हो जाएगी। यानी वो जो रास्ता है जिसमें आप चल रहे हैं, आप उसी में ही खुश हैं। रिजल्ट तो आपको बेटर मिलेगा ही मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मुझे दिख रहा है, बहुत बहुत खूबसूरत रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर आप इमोशनली स्ट्रगल करा आपने कुछ, तो उसको लेकर आप बहुत ज्यादा हैप्पी होने वाले हैं, बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं, एकदम आजाद होने वाले हैं, फ्रीडम मिलने वाली है आपको। किसी चीज में अगर आपको कैद महसूस देता है कि यहाँ तो आप फंस चुके हैं, कैद जैसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कोई फ्रीडम नहीं है इस चीज में, फंस जाना, किसी इमोशनल फीलिंग में फंस जाना, या ऐसा लगता है कोई इंसान को ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, या फिर कोई फीलिंग बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है, कोई भी चीज अगर आपको ऐसा लगता है कि वो डोमिनेट कर रही है, आपको परेशान कर रही है, लेकिन आपको उससे अब फ्रीडम मिलने वाली है। अगर आप फ्यूचर में, या तो आपको कोई पार्टनर, लवर भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या पैसों से रिलेटेड कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर लवर नहीं तो कोई भी इंसान जिसके साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उसमें आपको फायदा मिलेगा, लेकिन उसमें आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा।
आपको काफ़ी ज़्यादा स्थायी रहना पड़ेगा। मतलब ये कि अपनी नींव मजबूत रखनी है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें सोच समझ के करनी है, यानी दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखना है। ना तो आपको बहुत जल्दी एक्शन लेना है, स्पीड में भी एक्शन नहीं लेना, ना ही आपको बहुत ज़्यादा देर लगानी है कन्फ्यूजन में। मतलब आपको नॉर्मल रहना है, एकदम नॉर्मल रहना है, ना बहुत ज़्यादा जल्दी मचानी है, ना बहुत ज़्यादा धीरे करना है। हर चीज़ को समझदारी से करना है। तो आपके पास जो भी, अगर आपको फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे सॉल्व होते हुए दिख रही है। आपको एक पावर मिलती हुई दिख रही है। अगर आपको किसी भी चीज में बंधा हुआ महसूस देता था, किसी भी चीज में, वो जो सॉरी किसी भी चीज में अगर आपको बंधा हुआ महसूस देता था या ऐसा लगता था फ्रीडम नहीं, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो कोई कंफ्यूजन हो, उस चीज से आप बाहर आ रहे हैं। आपको एक फ्रीडम मिल रही है, मैं ये कहना चाहती हूँ। और आपको एक, आपके हाथ में एक पावर आ रही है कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। अगर आपका सपना है अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, या फाइनेंशियली सपोर्ट करना, या जिम्मेदारी लेना, या आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओ या अपने सपने पूरे कर पाओ, वो चीज़ आपको मिलती हुई दिख रही है। सो गाइस, आज हमने ये देखा कि आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, क्या अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। तो वो ये है कि एक तो आपको फ्रीडम मिलने वाली है। किसी भी चीज़ में अगर आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आपको फ्रीडम मिलेगी, चाहे वो आप इमोशनली अपने आप को इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे आप कंफ्यूज हो, चाहे मनी को लेकर हो, आपको एक फ्रीडम मिलेगी, आपको एक पावर मिलेगी अपने हाथ में, ठीक है। और आपकी लोनलीनेस खत्म होने वाली है, आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है। और अगर आप किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे थे, बार बार आपको लग रहा था आप एक ही चीज़ में फंस चुके हैं, उस चीज़ से आप बाहर आएंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग यहीं तक। मैं आशा करूंगी कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो पाइल नंबर 1 की रीडिंग खत्म हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि पाइल नंबर 1 की रीडिंग आपसे मैच नहीं हुई है तो आप पाइल नंबर 2 की भी देख सकते हैं। हेलो गाइस, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज करा था तो मैं इसकी रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरे शफलिंग का टाइम ज़्यादा लगता है तो आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है कि मेरे को रीडिंग में ऐड करनी चाहिए या कुछ कमी है तो वो आप बता सकते हैं मुझे कि रीडिंग में मैं कुछ और चीज़ें ऐड करूं जो आप जानना चाहते हो। स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए पास्ट में, या अभी आपको ऐसा लगता है आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है, काफ़ी सैडनेस फील होती है, या ऐसा लगता है आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं, यानी किसी चीज़ से आपको अटैचमेंट है या थी, ये इस टाइम पर है, और आपको लगता है कि उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हैं। एक मिनट में कैमरा थोड़ा आगे कर लेती हूँ। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ आपके दुखों का कारण बन रही है,
तो वो चीज़ बहुत जल्दी एक ब्लेसिंग के रूप में बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। वो दुख किसी भी चीज़ को लेकर, अगर आप किसी चीज़ को याद करके, किसी इंसान को याद करके या किसी लॉस को फील करके आप रोते हैं या बहुत दुखी हो जाते हैं, या आपको लगता है कि ये दुख कब ख़त्म होगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो दुख कब ख़त्म होगा, तो वो मुझे दुख ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, या तो प्रेजेंट मोमेंट में वो चीज़ ख़त्म होती हुई आपको दिख रही है इस टाइम पे, या फ्यूचर में वो ख़त्म हो जाएगी। आपका पास्ट बहुत ज़्यादा हार्श लग रहा है, पास्ट आपका बहुत ज़्यादा बेकार सा लग रहा है, मतलब कुछ बहुत बुरा हुआ हो जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं खुद को लेकर के, आप बहुत ज़्यादा रिजर्व हो गए हैं। तो अगर बहुत लंबे टाइम से आप किसी चीज़ पर रुके हुए हैं, तो उस चीज़ से बाहर आने का टाइम आ रहा है। वो चीज़ आपको उस इमोशनल बैगेज से बाहर निकालेगी और आपको रियलिटी दिखाएगी। लाइक फ्यूचर में जो आपके पास एक ब्लेसिंग आ रही है, वो ये आ रही है कि जो भी एक फीलिंग्स का बैगेज आप कैरी करते आ रहे हैं इतने टाइम से, उस चीज़ को हल्का करेगी और आपको लगेगा कि ये सब इतना फास्ट कैसे हो रहा है, जबकि इतने लंबे टाइम से वो सैडनेस, वो बुरी फीलिंग्स आपके साथ थी, तो अचानक से इतनी जल्दी कैसे वो बैगेज खाली हो सकता है। तो यही आपकी ब्लेसिंग है। आपको ये रियलाइज होने वाला है कि आपका जो दुख था, आपकी जो सैडनेस थी, वो एक तरीके का भ्रम था। मतलब फ्यूचर में जो आपको पास ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, जो आपको फील होने वाला है, वो आपको ये फील होगा कि वो जो दुख था वो तो कुछ था ही नहीं। मतलब उस चीज़ पर रोकर या दुख होकर कोई फ़ायदा ही नहीं है। मतलब वो चीज़ आपको फील होना ही बंद हो जाएगी। अगर आपको किसी चीज़ का दुख है या कोई ब्रेकअप का दुख है, किसी भी चीज़ का दुख हो सकता है, आपको वो दुख एकदम से गायब होने वाला है, वैनिश होने वाला है। आप एक न्यू फेज में जाने वाले हैं, कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, जो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी आपके लिए। और आपको एक चीज़ जो आपको, अगर आपको डिटैचमेंट नहीं आता था, तो आप बहुत अच्छे से डिटैचमेंट करना सीखेंगे। आप में एक समझ आने वाली है जो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाली है, यानी आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। फ्यूचर में आपकी ब्लेसिंग आ रही है कि आप स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे और वो स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। यानी भगवान को मानना, ईश्वर को मानना, या जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी रिलीजन के हैं आप, उसमें आपका बिलीव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो आपके इस इमोशनल बैगेज को खाली करेगा और आपको एक डिटैचमेंट सिखाएगा। यस, देखा मैंने अभी बोला आपको, अगर आप किसी चीज़ से हर्ट थे या हैं, वो चीज़ जा रही है। वो हर्ट, अगर ये कार्ड रिवर्स है, अगर ये कार्ड सीधा आता तो मैं आपसे बोलती कि हाँ आप हर्ट में हैं या हर्ट में रहेंगे। नहीं, ये रिवर्स आया है। आप जिस भी हर्ट में थे या जो भी चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम बन रही थी या आपको बहुत पीड़ा देती थी, बहुत रुलाती थी, वो चीज़ जा रही है। और वो कैसे जा रही है? क्योंकि आप स्पिरिचुअल बन रहे हैं, आपका बिलीव आ रहा है एक गॉड में, भगवान की तरफ आपका एक रुझान जा रहा है। आप जिस भी रिलीजन के हैं उनको मानना शुरू कर देंगे। आप आंतरिक रूप से अंदर के तौर पर, भले वो चीज़ लोगों को बाहर ना दिखाई दे, क्योंकि वो शुरुआत तो उसके अंदर से होती है, हमारे मन से होती है। आपके मन में एक संतुष्टि, एक सेटिस्फैक्शन, एक डिटैचमेंट सीख जाएंगे आप। वो चीज़ आपके दर्द को कम करेगी, फिर वो धीरे धीरे बाहर लोगों को दिखने लग जाएगी, लेकिन उसकी शुरुआत आपके अंदर से होगी और वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। मुझे फ्यूचर ब्लेसिंग में एक चीज़ दिख रही है बहुत
ज़्यादा एक ही चीज़ दिख रही है कि आप स्पिरिचुअल होने वाले हैं, कि आपके अंदर एक समझ आने वाली है। स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद आपके लिए चीज़ें बहुत छोटी हो जाएंगी, किसी का छोड़ जाना या कोई सपना ख़त्म हो जाना या कोई सपना देखा तो उसका टूट जाना, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। अगर पास्ट में आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा सैड कर देती थी तो उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी आने वाली है आपके अंदर। यस, और ये जो मेच्योरिटी होगी वो आपको मेहनत करने पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप बिना किसी लालच के, मैं लालच नहीं कह सकती, मैं एक बात कह रही हूँ कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हम उसके रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, तो आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि आप फ्यूचर के रिजल्ट के बारे में कम सोचेंगे, आपको काम करने में मज़ा आएगा और आप एक काम को इतने अच्छे और इतने शिद्दत से चाहने लगेंगे, उस एक काम को इतने अच्छे से करने लगेंगे कि आपका जो ध्यान है वो बुरे इमोशंस पे से हटकर अपने काम पे इतना ज़्यादा लग जाएगा कि आपका ध्यान अपने काम पे इतना ज़्यादा रहेगा कि वो आपको एक फाइनेंशियली भी हेल्प करेगा, आपको एक मन को सेटिस्फेक्शन देगा। अगर आप पहले बहुत ओवर थिंकिंग करते थे, बहुत रोते थे या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते थे, तो आपकी लाइफ में एक ऐसा काम आने वाला है जिसमें आपका दिल इतना ज़्यादा लगने वाला है, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह ही है। एक काम में आप इतना घुस जाएंगे, इतना मन लग जाएगा आपका उस काम में कि वो आपके लिए फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि वो चीज़ आपके माइंड को खाली करेगी, आपको सोचने की, समझने की, फील करने की समझ देगी। आप पहले की तरह ज़्यादा सोचना या ओवर थिंकिंग हो गया या सैडनेस से अब आप बाहर आएंगे। आपको रिजल्ट से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अच्छा आ रहा है तो भी आप बहुत ज़्यादा खुशी में अंधे भी नहीं होंगे और अगर बुरा आ गया तो आप बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है। ओके, इमोशनल तौर पर आपका जो लॉस हुआ है और उसके बारे में अगर आप बार बार सोचते रहते हैं कि आपका इमोशनल लॉस हो गया है, इमोशनली आपको बेवकूफ़ बना दिया गया, ये इमोशनली आपका गलत इस्तेमाल किया गया, इस बारे में अगर आप बहुत सोचते हैं तो वो जो चीज़ है वो ख़त्म होने वाली है। क्योंकि जब आपका ध्यान एक चीज़ पर लगेगा और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे तो वो चीज़ आपको दर्द कम देगी। यस, आप इमोशंस से ऊपर उठने वाले हैं। आप एक ऐसी फ्रेज में आने वाले हैं लाइफ के जहाँ पर आपके लिए खुशी, दुख ये थोड़ा न्यूट्रल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही आप बिल्कुल भगवान बन जाएंगे या आपके अंदर फीलिंग्स ही नहीं बचेंगी, लेकिन काफ़ी पहले से काफ़ी बदलाव आ जाएगा आपके अंदर। काफ़ी ज़्यादा आप इन चीज़ों को ना थोड़ा कम तवज्जो देंगे, खुशी दुख इनको थोड़ा महत्व थोड़ा कम देंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग है तक। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी रीडिंग से आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिली होगी। सो आज की रीडिंग में आपके लिए यही ब्लेसिंग आ रही है कि आप स्पिरिचुअल होने वाले हैं, आपका इमोशनल बैगेज ख़त्म होने वाला है और आप मैच्योर बनने वाले हैं। आपके जो चीज़ें आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है ना, वो आगे जाके कम इफेक्ट करेंगे और आपका मन एक काम में इतना ज़्यादा लग जाएगा कि वो आपके लिए एक ब्लेसिंग ही बन जाएगा। उससे आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी होगा और सबसे बड़ी बात आपको मेंटली और इमोशनली अच्छा फील कराएगा। सो गाइस, आज की रीडिंग है तक। मैं आशा करती हूँ कि मेरी रीडिंग से आपको कुछ हेल्प मिली होगी।